मैं हूं मानी मीर पीएचपी स्पोर्ट्स से आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मोहित जो बहुत क्रिकेट को काफ़ी करीब से ये फॉलो करते हैं और नज़र रखते हैं और इतनी सी उम्र में ये क्रिकेट के काफ़ी शौकीन है। ये खेलते कम है लेकिन क्रिकेट को फॉलो करने में माशाल्लाह ये बहुत आगे हैं। और ये क्रिकेट के डॉक्टर मुराद खान, ये भी समझें क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं। इनको क्रिकेट का डॉक्टर कहेंगे तो ये लफ्ज़ इनके लिए कम नहीं होगा। मोहित साहब और डॉक्टर मुराद साहब, आपसे एक क्वेश्चन है। पहले मुराद साहब बल्कि डॉक्टर साहब से पहले क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर साहब, ये शाहिद अफरीदी का पाकिस्तान क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इम्पैक्ट पड़ा है इनके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि ये आउट होते थे तो आवाम उठ के चली जाती थी, किसी को पाकिस्तान की जीत हार से मतलब नहीं था। इतना कि जो एंटी टीम होती थी, मुखालिफ टीम होती थी, उनकी भी जो तमशाई होते थे उनके भी, वो भी शायद अफरीदी आउट होता था उठ के चले जाते थे। तो उनकी जो इस इंटरनेशनल क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट में जो उनका इम्पैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें आप। जी बिल्कुल मानी मीर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि शाहिद खान अफरीदी कौमी टीम के क्रिकेट के, या कौमी टीम क्या कह सकते हैं आप, पूरी दुनिया के क्रिकेट के हीरो हैं। ये शाहिद खान अफरीदी आपके वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने आकर क्रिकेट की सेंस को ही चेंज कर दिया है। एक टाइम में आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जो खेली जाती थी 50 ओवर्स की क्रिकेट जो खेली जाती थी, उसमें ये ज़्यादा चौको छक्कों का रिवाज उस तरह नहीं था। लेकिन शाहिद खान अफरीदी के आने के बाद आपने देखा होगा कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई और उसकी देखा देखी बहुत सारे प्लेयर्स ने भी उसका ही मोटिव अख्तियार कर लिया शाहिद खान अफरीदी की तरह। और जैसा कि आपने बात की है कि जो लोग क्रिकेट का शौक रखते हैं या जो लोग क्रिकेट का शौक नहीं भी रखते, वो भी सिर्फ शाहिद खान अफरीदी की बैटिंग के लिए अपना टीवी ऑन करते थे। बिल्कुल, शाहिद खान अफरीदी जैसे ही ग्राउंड में आते थे, आपने देखा होगा चाहे वो इंडिया में बैठे हुए हो, पूरे क्राउड एक दफा उनको उठाकर ऊपर लेकर चला जाता था। क्यों? कि सारे लोगों को पता था कि शाहिद खान अफरीदी अगर ग्राउंड में आ गए हैं तो इन्होंने आकर या तो खुद नहीं रहना या तो बाहर भी ग्राउंड के अंदर इन्होंने नहीं रहने देना। इस पे कोई शक नहीं है। तो ये इसमें एक और उन्होंने क्रिटिसाइज भी, वो अपने पूरे कैरियर में क्रिटिसाइज के बड़े शिकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को जो है बड़े हारे हुए नामुमकिन मैच जिताए हैं, मैच विनिंग प्लेयर थे। देखिए जी, शाहिद खान अफरीदी साहब के लिए एक और भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमारे बहुत सारे क्रिकेटर गुजरे हैं, वो किसी न किसी स्कैंडल में मुब्तला रहे हैं, लेकिन शाहिद खान अफरीदी वाहिद आपके क्रिकेटर रहे हैं कि जो किसी स्कैंडल में मुब्तला नहीं रहे। बगैर किसी स्कैंडल के बेदाग उनका कैरियर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो क्रिकेट लवर हैं, तभी लोग उनसे लव करते हैं क्रिकेट में। अगर आप देखें उठाकर शाहिद खान अफरीदी की परफॉर्मेंस, सबसे पहले तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड भी जो है वो शाहिद खान अफरीदी ने अपने नाम किया। जस्ट 37 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और उस खतरनाक टीम के खिलाफ जिसमें मुरलीधरन, चविंदा वाज जैसे खतरनाक दुनिया के बॉलर जिसमें खेल रहे थे, और आपने वहां पर उनकी पिचेस आज की पिचेस के मुकाबले में पिचे में मार, और उसके अलावा ग्राउंड की बाउंड्रीज जो है अगर आप देखें, मतलब हर चीज का जो आज की क्रिकेट चल रही है ना, अगर ये वाली क्रिकेट शाहिद खान अफरीदी को अपनी पीक में मिलती ना, तो मेरे ख्याल में वो 60 गेंदों पे डबल सेंचुरी भी स्कोर कर जाते, जो उनकी मतलब रूटीन थी। अच्छा, मुराद साहब का जो है इनके ख्यालात हमने सुने। मुराद साहब के ख्यालात में 2 पॉइंट हम समझे कि शाहिद अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट में काफ़ी इम्पैक्ट डाला है, अपने बैट से भी और अपने करदार से भी, कि इनमें कोई किसी किस्म के स्कैंडल का ये शिकार नहीं है। अच्छा मोहित, हमारे नन्हे क्रिकेटर और क्रिकेट के फॉलोअर, मोहित क्या हाल है आपका? ठीक है मोहित, आप क्या कहेंगे शाहिद अफरीदी के बारे में? है वैसे शाहिद अफरीदी के फैन है आप? जी, पहले शाहिद अफरीदी की हम देखते थे। असल जो क्रिकेट का शौक वगैरह जो लाया ना, वो शाहिद अफरीदी ही लाया। मतलब उसने ऐसे ऐसे मैच जो जिताया जो कोई बंदा जिता ही नहीं सकता था।
जैसे अगर कोई और जैसे जुनैद खान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था वो कैसे उसने जिता दिया। जुनैद खान रनर पे था और शाहिद अफरीदी उसमें था और उन्होंने कहा रन ले लो मैं बाकी कर लूँगा। मगर उसने शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के ऐसे किए जैसे एक दफ़ा टेस्ट मैच था शाहिद अफरीदी आउट हो गया था, पूरी आवाम उठ के चली गई थी। जैसे फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, उसने क्या नाम है उस बॉलर का नाम नहीं आता, उसने शाहिद अफरीदी को आउट किया और एग्रेशन उसको दिखाया। तो फिर शाहिद अफरीदी ने वो नो बॉल होगी, फिर शाहिद अफरीदी ने उससे अगली बॉल में इतना बड़ा छक्का मार दिया 130 मीटर के बाद से बहुत लंबा छक्का मारा, इस पे स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। शायद अफरीदी की बॉलिंग के भी बहुत करदार हैं, बॉलिंग के भी माशाल्लाह शायद अफरीदी ऐसी विकेटें ली हैं ऐसे क्रूशियल टाइम पे, बॉलिंग में भी वो काफी मैच जिताए उन्होंने। असल ये शाहिद अफरीदी का पहले डेब्यूट हुआ था 1990s में आया था, उसके बाद इनको थोड़ा मतलब बाहर निकालते रहे, मतलब इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर जब इनकी परफॉर्मेंस बॉलिंग की वजह से आई थी, इनको जब इन्होंने विकेटें वगैरह ली थी ना फिर इनको टीम में रखा गया। वसीम अकरम की कप्तानी में इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया था, मतलब इन्होंने अपना जो दूसरा बॉल थी वहाँ पर गुगली जिसको कहा जाता है, इन्होंने बहुत सारी विकेट्स ली थी। लोग एक टाइम पे इनको शेन मान भी कहना शुरू हो गए थे शाहिद खान अफरीदी साहब। मैं तो कहता हूँ शेन मान के पास भी वो स्पीड और गुगली नहीं थी। अच्छा नुमान साहब, अभी आपने बात की उनकी बैटिंग के बारे में हमसे पूछा, उनकी बॉलिंग के बारे में भी आपने हमसे पूछ लिया, लेकिन अगर हम बात करें उनकी फील्डिंग के बारे में, कोई फील्डिंग भी उनकी देखा जाए तो आउट क्लास फील्डिंग, मतलब उन्होंने ऐसे कैचेस पकड़े हैं कि जो इस दौर में भी अभी तक और कोई प्लेयर अभी तक उस तरह के कैचेस पकड़ने में कामयाब नहीं रहा। कोई शक। एक वर्ल्ड कप का मैच था, वो बैक रन कर गए थे तो बाउंड्री के पास पहुंचे और उनका स्टाइल जो था शायद खान अफरीदी मतलब ये एक उनका जो स्टाइल था, इस स्टाइल से ही उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिल जीत लिए थे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर थे जवान जिन्होंने इस स्टाइल को अपना अडॉप्ट कर लिया था। शाहीन अफरीदी जैसे शाहीन अफरीदी भी आप कह सकते हैं, जैसे उन्होंने अपना कैच किया था कराची वर्सेस मुल्तान में मैच था, कराची की टीम में थे, बाहर बाउंड्री के हाथ करके आगे फेंक के और उसने ऐसा कैच किया जो आजकल के लोग फिर वो कर रहे हैं। जबरदस्त यार, शाहिद अफरीदी हम सब के लिए बल्कि हमारे लिए क्या सारे जितने क्रिकेटर आने वाले हैं इनके लिए जो बिग चेंज है, मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान जो क्रिकेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में जो चेंज आया है ये शायद अफरीदी लाने वाला है, क्योंकि आईसीसी ने ये चीज देखी है कि लोग जो है ना उस किस्म की क्रिकेट को इतना पसंद नहीं कर रहे, जो चीज शायद अफरीदी ला रहा है इस चीज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग जीत हार से उनका मौक़िफ़ हर चीज से हट के वो शायद अफरीदी वाली क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं। वो आ रहा है तो लोग आ रहे हैं, वो आ रहा है तो टिकट बिक रहे हैं, वो आ रहा है तो ब्रॉडकास्टर हर चीज जो है वो हो रही है, वो जा रहा है तो हर चीज जा रही है। लोग उसके छक्के देखने आते थे स्टेडियम में। बिल्कुल यार आप उसके बाद आईसीसी ने ये चीज देखी है, वो ये चीजें आईपीएल, पीएसएल, T20 वर्ल्ड कप इस चीज की तरफ अब सॉरी इस तरफ उन्होंने ज्यादा जो है आईसीसी ने ज्यादा तवज्जो शुरू कर दी है। टेस्ट से और वनडे से ज्यादा T20 में कोशिश शुरू हो गई है और पूरी दुनिया में लीग्स जो हो रही हैं वो T20 की हो रही है। ये मोड़ देने वाला क्रिकेट को शायद अफरीदी को अगर कहेंगे तो ये बात कम नहीं होगी। नो डाउट आप बिल्कुल बात बजा कर रहे हैं नुमान साहब। अगर आप शाहिद खान अफरीदी की परफॉर्मेंस देखें 2009 का जो 2020 का वर्ल्ड कप हम विन करके आए हैं, सही बात है, यूनुस खान की कप्तानी में, तो मतलब उसमें भी अगर आप देखें बड़े बड़े जो प्लेयर थे, बी डिविलियर हो गया, ठीक है, दिलशान हो गया, मतलब इनको अपनी गुगली से उसने कैसे बोल्ड किया, ऐसा ही मतलब वो जस्ट उनका बल्ला अभी यहाँ से ऊपर नहीं जाता था और बॉल विकेट को नीचे चली जाती। और इनका जो मारते थे ये शूटर मारते थे, वो मेरे ख्याल में कि एक फास्ट बॉलर के मुकाबले में उनकी पेस यहाँ पर बन जाती थी। मतलब नो डाउट कि शायद हर तरफ से मतलब अपनी पर्सनैलिटी देखें सर उनकी, उनका नो डाउट फील्डिंग इन तीनों चीजों को छोड़ के अगर उनकी शख्सियत देखें ना, कोई शक नहीं, तो उनकी शख्सियत ऐसी है कि ना कोई सियासत, ना अपने नाम का कोई फायदा उठाना, ना कोई किसी किस्म की और किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना। वो सिंपल अभी भी वो सिंपल अभी उनके जो दामाद है शाहीन अफरीदी, अभी उनका भी कप्तानी का इशू आया था तो शायद अफरीदी ने ये इंटरव्यू में कहा था कि अभी इसे कप्तान बिल्कुल ना बनाए, अभी मोहम्मद रिजवान को बनाए, ठीक है, वो डिजर्विंग करते हैं। हाँ बिल्कुल वो डिजर्व करता है।
कोई उन्होंने, लेकिन अभी जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बना के उतारा है तो फिर शायद अफरीदी ने थोड़ा क्रिटिसाइज किया, यार पहले तो इसको बनाना ही नहीं था, अब बनाया तो अब इसे चलने देना चाहिए था। वो बात एक सीरीज के बाद इसको हटा दिया ना, ये तो बहुत गलत चीज है ना, हटा देना। आप खुद हिसाब लगा लें कि अगर आप किसी को मौका ही नहीं देंगे, या कोई जादूगर थोड़ी है कि पहले ही मतलब मैच में आए या पहली सीरीज में आए और वो वहीं पर अपना जीते और उसी जीत को आगे बरकरार रखे। मतलब हर मुश्किल के साथ आप कप्तान वो होता है ना जो ग्राउंड के अलावा भी जो कप्तानी करे, उसने ग्राउंड के बगैर उसने कप्तानी शुरू कर दी थी। उसने टीम जोड़ना, माद वसीम से कांटेक्ट, आमर के साथ और वो सारी चीजें, वो उसने वो एक पॉजिटिव चेंज ला रहा था पाकिस्तान क्रिकेट में, एक पॉजिटिव ग्राउंड और एग्रेसिव अप्रोच थी उसमें, और एक ग्राउंड बनाना उसने शुरू कर दिया था। अपनी कप्तानी के जो जिम्मेदारी उसके सर पे पड़ी थी, उसने उस जिम्मेदारी को उठा लिया था। और मोहम्मद आमिर का भी अपनी रिटायरमेंट ना वापस लेते, जब उसको शाहीन अफरीदी ने जब उसको कहा ना कि अपनी रिटायरमेंट वापस ले लो, पाकिस्तान के लिए खेल लो, तब उसने फिर अपने लिए रिटायरमेंट वापस लिया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी मेहनत है शाहीन अफरीदी की इसमें, कि शुरुआत तो शाहीन अफरीदी ने की है, बेशक बड़ी कोशिश है शाहीन अफरीदी, लेकिन ये बाबर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, उसको दोबारा कप्तान बना के ना, जो उसके साथ दोबारा ये ज्यादती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इसमें भी कोई बिग थ्री मुलव्वस है। हाँ मुलव्वस है नमार साहब, आप बिल्कुल इस चीज को हम मजाक में नहीं उड़ा सकते। नहीं, सही बात है। कैसे मुलव्वस है कि हमारा ये वाहिद प्लेयर है कि जो दुनिया के तमाम प्लेयरों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। जो चीज नजर आ रही है, जो स्टैट्स इसके नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको कप्तानी का शिकार बनाकर पहले इसको बुरा हाल कर दिया है, अब इसको दोबारा कप्तानी देकर और बुरा हाल करेंगे और साजिशें करेंगे और इसको क्रिटिसाइज करेंगे और इसकी खामियां इसके अंदर पैदा करेंगे, ताकि ये इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो की तरफ जाए और हम इसको टीम से साइड पे करें और ये दोबारा मतलब अपना ज़हनी तौर पर पीसीबी में ऐसे लोग हैं जो बिग थ्री या आईसीसी या इन लोगों से जो इस साजिशों में जो उनके साथ शामिल हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर ये चीजें ना हो, अगर ये चीजें इस हमारे पीसीबी में शामिल ना हो, तो हमारा मेरे ख्याल में कि पीसीबी का ये फैसला जो अभी ये दोबारा लिया है इन्होंने, ये फैसला कभी भी ये ना लेते। ये बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मोहसिन नकवी साहब को इस चीज, देखिए स्टैंड ही नहीं लेते ना। अब धोनी था, आप धोनी जब कैप्टन था इंडियन टीम का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को आप उठा के देखिए, सुरेश रैना, बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ा नाम था, वर्ल्ड कप में 2011 में जितवाने में इसका बहुत अहम रोल रहा है, कोई शक। मतलब इस वर्ल्ड कप से पहले वो बी करप्शन के केस में आ चुका था, लेकिन उसके बोल्ड स्टैंड लिया, साथ खड़े हुए, उसके ऊपर से सारे इल्जामात हट गए और वो दोबारा टीम में आ गया। तो क्या हमारा पीसीबी ये नहीं कर सकता था जब इनके ऊपर इल्जाम लगे? वो अपनी गलती तस्लीम कर रहे थे, यार हम मानते हैं कि हमारे से ये मिस्टेक हो गई है। बिल्कुल, आमिर मार रहा था, आसिफ मार रहा था, भट्ट मार रहा था, और वो वजूहात बता रहे थे, यार इन वजूहात की वजह से हमारे से गलती हो गई है, लेकिन कोई स्टैंड ना लिया गया, उल्टा उनको और क्रिटिसाइज किया गया, और उसकी वजह से हमारी क्रिकेट किस अरूज पे, किस बुलंदियों पे जा रही थी, और हमारी क्रिकेट दोबारा किस तरफ जाना शुरू हो गई। पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर नहीं है, अपनी इन पॉलिसियों की वजह से इसका ये हाल है। बिल्कुल, अपनी इन पॉलिसियों की वजह से उसका ये हाल है। अपनी पॉलिसियां उसको ये छोड़नी पड़ेंगी, अच्छे पॉजिटिव फैसले लेने पड़ेंगे, अपने खिलाड़ियों को सोचना पड़ेगा, बैकअप करना पड़ेगा। क्यों वो रिश्वत लेने पे मजबूर हुए हैं, ये तो जरा सोचे ना जरा आप इस चीज को, इसके पीछे भी तो उनका कोई ना कोई हाथ शामिल होगा। बिल्कुल, ये समझूंगी नहीं है ना, सारी बात है। ये बिग थ्री कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाती होगी, कोई हमारे जो पुराने क्रिकेटर हैं उनको पे करके उनसे बयान दिलवाना, यार ये नहीं होना चाहिए, या जज्बाती बयान दिलवा के उधर से जो पीसीबी में उनके बंदे हैं, नुमान साहब, मैं क्राइटेरिया बना के हमारे बोर्ड में वो ये लोग साजिश। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी क्रिकेट में सियासत। बिल्कुल, हमारी इस क्रिकेट में सियासत आज से नहीं शुरू हुई। अगर हम सियासत का पल्लू उठाए ना, तो 1992 का वर्ल्ड कप अगर आप उठाएं, बिल्कुल, वो इस वक्त पूरी दुनिया को याद है, पूरे पाकिस्तान को याद है, उस बंदे को भी याद है जो उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुआ था। सही बात है कि इमरान खान ने मैच जिताया है जी, वर्ल्ड कप जिताया है जी, इमरान खान ने ये कर दिया जी, इमरान खान ने वो कर दिया है जी। ठीक है, अच्छा कैप्टन था इमरान खान, हम मतलब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे, मैं तो मतलब ये कहता हूँ कि इमरान खान ऐसा एक बंदा था क्रिकेट लवर कि उसको पीसीबी का चेयरमैन क्या, उसको आईसीसी का चेयरमैन होना चाहिए था, कोई शक नहीं, जो हकीकत है मतलब देखी जाए। लेकिन अभी सियासत की बात अगर मैं यहाँ पर दोबारा लेकर आऊं कि 92 का वर्ल्ड कप हर बंदे की नजर में है, क्या 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो किसी की नजर में नहीं है? कभी यूनुस खान का नाम लिया गया जी नुमान साहब? कभी वो बंदा है कि जिसने 2009 का वर्ल्ड कप जितवाया है? क्या कभी 2017 की चैंपियन ट्रॉफी की बात की गई है हमारे इस मुल्क में?
सरफराज ने हमें 2017 में चैंपियन ट्रॉफी पहली दफा विन करवाई है और इंडिया से सर, और उसकी कितनी बड़ी मतलब फतवात रही है, कितना बड़ा कैप्टन रहा है सरफराज खान हमारा। हम नंबर 1 टीम रहे हैं 2020 में जब तक वो हमारा कैप्टन रहे। मतलब इन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। सर एक ही चीज हमारे सामने आ रही थी 92। यार मैं आपको हालात बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान टीम मिसबा की कप्तानी में ये हाल हो गया कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी क्वालीफाई नहीं कर रहा था। पहले ये वेस्ट इंडीज से जीते, उन्होंने क्वालीफाई किया, क्वालीफाई करके ये नए लड़के थे 80% इवन 70-60% नए लड़के थे। बाबर आजम, फखर जमान, आमिर, समझो आमिर तो चलो आए थे वापस, लेकिन थे वो भी नए, उनके लिए क्रिकेट नहीं थी, वापस आए थे वो। तकरीबन 80% लोग नए थे। एक पुराने अहमद शहजाद और वहाब रियाज थे, उसकी जगह वहाब रियाज की जगह जुनैद को लाया गया पहले इंडिया की शिकस्त के बाद, और अहमद शहजाद की जगह फखर जमान को लाया गया। दो ये चेंजेस हुई कि उसके बाद फखर जमान ने हर मैच में तकरीबन 50 की, कोई शक नहीं। बाबर आजम, फखर, अपना ओपनर हमारा जो था, और ऐसा जोश नजर आया। और इतना बड़ा ये सारी, मैं कहता हूँ इंडिया के लिए ये इतना बड़ा जो है ना, उनके लिए ये शिकस्त है कि अभी भी वो कोई हमें शिकस्त याद कराएं तो हम सारी जिंदगी के लिए चैंपियन ट्रॉफी की बात उनके सामने रख सकते हैं, उनके सामने बैठ सकते हैं। और अभी तक चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी उसका नाम कोई भी नहीं लेता। अब मुझे ये एक बात बताएं, चले मैं मतलब किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर बात नहीं करता, ना मुझे सियासत का या इन चीजों का शौक है इन चीजों का, लेकिन मैं एक बात करता हूँ 92 में ठीक है जी, इमरान खान की कैप्टनसी में हम वर्ल्ड कप जीते, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या इमरान खान ने क्वार्टर फाइनल में मैन ऑफ द मैच लिया, क्या सेमीफाइनल में लिया, क्या फाइनल में लिया, या क्या किसी एक मैच में भी उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया अपने पूरे वर्ल्ड कप में? तो कैसे मतलब उस चीज को इतना उछाल दिया गया है, और कैसे यूनुस खान की कैप्टनसी में जो वर्ल्ड कप जीता गया है 2009 का, उसको बिठा दिया गया है, उसका तस्करा ही कोई नहीं है। अपना सरफराज की आप कप्तानी उठाकर देखें, उसने मैन ऑफ द मैच भी लिया सरफराज ने। जी बिल्कुल, मैन ऑफ द मैच लिया, वन साइडेड मैच उस बंदे ने जिताया है वहां पर। लेकिन हमारे मुल्क में सर सिर्फ शख्सियत को प्रमोट किया जाता है, जो किसी को पसंद आ जाएगा बस वो उसी की बातें करना शुरू कर देगा, ठीक है। मुराद साहब तो बहुत गुस्से में आ गए हैं, बड़ी सच्ची बातें करने लग पड़े। आप क्या कहते हैं? मैंने बस ये कहता हूँ, जब सरफराज अहमद की जब उसकी फॉर्म जब ज्यादा अच्छी आ रही थी, तब सरफराज अहमद को निकाल दिया। अभी उसको पीछे टेस्ट मैच को खिलाया था, उसने सेंचुरी तो की थी, कोई शक उसको नहीं खिलाया गया। मतलब पाकिस्तान पीसीबी उसको हमेशा इग्नोर किया गया सरफराज अहमद, इग्नोर किया हुआ। उस बंदे की शख्सियत आपने चेक की है? कभी भी उस बंदे ने आगे कोई ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ ना किसी शख्सियत के खिलाफ उसने कभी कोई बयान नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी भी उसने जिताई है हमें अपनी कप्तानी में, और इतने सारे T20 लगातार सीरीज हमें जिताई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब किस टीम का आप नाम लेंगे, सारों को उसने रगड़ा। बाबर आजम के दिखाया, बाबर आजम ने कब जिताया, मतलब लगातार जिताया है, बातों से जिताया यार, बातों से जिताया। नहीं, बाबर आजम की बात ये नहीं है कि बाबर आजम ने कब जिताया कब नहीं जिताया, बात मुराद साहब की है कि वो कप्तानी जो है ना उसको ले डूबी है, ठीक है। कैप्टनसी उसके लिए बहुत जो है इशू बनी है कि उसकी जो प्रॉपर शाटें हैं वो उसकी बिल्कुल वो खेलने से उसके लिए असर हो गया था, बिल्कुल उससे वो शाटें नहीं खेली जा रही थी। वो उन बालों पे सिंगल, वो बाबर आजम मैं कहता हूँ ऐसा प्लेयर है कि वो 6 बालें 6 की 6 डिफरेंट बालें हो और वो डिफरेंट चौके मारने की सलाहियत रखता है, हर शॉट है उस बंदे के पास। लेकिन जब वो अपनी प्रॉपर शॉट या प्रॉपर खुले माइंड से वो नहीं खेलेगा तो वो अपनी जो गेम जो उसका स्टाइल है उसे चेंज करने की कोशिश करेगा, तो ये नुकसान तो होंगे। तो इसीलिए हम तो ये चीज कहते हैं कि उसे कप्तानी दे के आपने बात मुराद साहब वाली है कि आपने उसे दुश्मनी की है सर। ये आईसीसी ने ये चीज देखी है, बिग 3 में ये सारी चीजें देखी गई है कि कप्तानी में इसका क्या हाल हुआ है। और दोबारा तभी हालांकि शाहीन अफरीदी इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर नजर आ रही थी कि वो आमिर जो उसके मुकाबले का बॉलर है, उसके उनके जो फैंस हैं, फॉलोअर हैं, आपस में एक दूसरे के चैलेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कमेंट कर रहे हैं, वो शख्स को लेके आ रहा है। सर अभी आप यहाँ पर कोई एक बात करें ना आमिर के बारे में, नेगेटिव बात, जी ठीक है, मेरे ख्याल में उसकी नेगेटिव बात है ही नहीं है, लेकिन जो कुछ ना कुछ हेटर्स होते हैं ना, वो अगर नेगेटिव अगर आप यहाँ पर बात करके देखें ना, अभी जैसे रमीज राजा ने बात की कि यार अगर ये मेरा बेटा होता ना आमिर, तो मैं इसको अपनी जायदाद से आग कर देता, मतलब मैं इसको दोबारा टीम में सोचना तो दूर जायदाद से आग कर देता। उसने और नीचे यकीन माने जो कमेंट थे ना,
मतलब नुमान साहब कोई 100 से ज्यादा कमेंट मैंने पढ़ा है वहां पर। अगर आप कहते हैं तो मैं भी आपको खोल के यहाँ पर सारों के सामने रखने के तैयार हूँ। कोई एक कमेंट रमीज राजा के फेवर में नहीं था, क्योंकि लोगों को पता है यार कि क्रिकेट क्या चीज है और आमिर क्या चीज है, और रमीज राजा को कहते थे भाई तुम क्या हो। सर यही बात है ना, अभी हमारे ये सारे बिके हुए हैं। असल में रमीज राजा तो नफरत भरी हुई है सर, नफरत भरी हुई है। इसने क्रिकेट जितनी तबाह की है हमारी यंगस्टर को, जितना इसने तबाह की है, ठीक है, जो उनका प्लेटफॉर्म था इसने सारा खत्म कर दिया नए टैलेंट आने वाले को। तो ये लोग इन लोगों के बयानात पर या इन लोगों के आप तरीके पर जो तनख्वाहें वहां से लेते हैं आईसीसी से, आप इनके ये कैसे तनख्वाह उनसे लेंगे और हमारी फेवर ये लोग कैसे चाहेंगे? आप लोग अवाम के कमेंट्स, अवाम की राय सोशल मीडिया में पाकिस्तानी अवाम की हर बंदा देखता है। ज़ाहिर बात है हमारा पीसीबी भी देखता होगा। ये इस राय को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, इस राय को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। जैसे मानी भाई ने बात की थी कि शाहिद अफरीदी ने कमेंट किया था कि आपने शहनशाह अफरीदी को बनाना था, अगर उसको बनाना था तो मोहम्मद रिजवान को बनाना था। अब उन्होंने शहनशाह अफरीदी को बना दिया, अब उसको हटाया क्यों है? अब उसको बनाई रखती ना, ताकि थोड़ा 1-2 साल वो अपनी कैप्टेंसी रखे अपने पास और वो हमारे लिए कुछ करे, पाकिस्तान टीम के लिए कुछ करे, फिर बंदा देखते हैं। अभी उसको एक सीरीज बस वो हारी है, उन्होंने डाल दिया जी बाबर आजम। अब बाबर आजम की अभी पीएसएल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, उस फिर वो रोज ही हट गया था। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी अगर बनाना ही था यार, पहली बात वो अफरीदी वाली, फिर के रिजवान को बना देते यार, कम से कम यार पीएसएल की परफॉर्मेंस अगर देखनी थी तो शादाब को बना देते। हां शादाब, रिजवान को, मोहम्मद रिजवान कितना अच्छा सर इस वक्त मैं कहता हूँ शाहीन के अलावा, ये शाहीन से पहले स्टेप लेने की बात थी। शाहीन को जब बना दिया था उसको कैरी करना चाहिए था, ठीक है, उसको लेके जाना चाहिए था। उसकी हर चीज पॉजिटिव नजर आ रही थी, हमें कोई चीज उसकी नेगेटिव नजर नहीं आ रही थी। कम से कम T20 जो वर्ल्ड कप है उस तक उसे लेके जाना चाहिए। सर एग्रेसिव कैप्टन होना चाहिए। शॉर्ट फॉरवर्ड गेम है आपकी T20, ऑपरेशन के बगैर आप नहीं कर सकते। 120 बॉल्स हैं, 10 प्लेयर हैं, 12-10 120 12 बालें एक प्लेयर के हिस्से में आती हैं। फिर भी सर इस वक्त ये पीसीबी का डिसीजन है, ये हमारा बड़ा दायरा है, हम इसका बड़ा एहतराम करते हैं। अल्लाह करे बाबर आजम ने जो पहले मिस्टेक, सर अल्लाह पाक हिदायत दे हमारे पीसीबी को, ठीक है ना। सबसे पहले जो हकीकत है ना उस चीज को आप फोकस करें। अल्लाह पाक हमें हमारे पीसीबी को हिदायत दे, हर शख्स को हिदायत दे, आपको भी सर अल्लाह पाक हिदायत दे और मुझे भी हिदायत दे। बात ये है कि बाबर आजम अपनी जो गलतियां की हैं इसने वर्ल्ड कप में, शायद उन्होंने पीसीबी ने ये देखा होगा कि एक को इसने वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है, इसने इस काफी सारी गलतियां जो हैं इसे पता होगी बाबर आजम को अपनी, शायद वो गलतियां दोबारा ना दोहराए। चलिए नुमान साहब टाइम इतना नहीं रहा ना, ये जून आपके सामने है, जून आ जाएगा तो पता चल जाएगा। अपना तुकीर साहब जून में ही हो रहा है ना आपका ये वर्ल्ड कप, जो जून में हो रहा है, ठीक है, ये जून 2024 में। तो मेरे ख्याल में आपको बाबर को अब टीम से हटाने के मंसूबों के ऊपर ना ये बड़ी एक अहम साजिश है, आपके सामने आ जाएगी। आपको बाबर आजम की सूरत टीम से नहीं हटाना चाहिए था। हमारा स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा प्लेयर नहीं आया। अगर ये इस जून को अच्छा ना खेल पाया तो ये इसको हटा देंगे। फिर अगर अभी जो इसकी परफॉर्मेंस है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर उसकी अगर जून में वर्ल्ड कप में ना परफॉर्मेंस रही तो इसको टीम ये सर ये ही प्लान है इन लोगों का। ये वो बंदे हैं कि जो कोहली को पीछे छोड़ेगा, जो तेंदुलकर को पीछे छोड़ देगा सर, जो रन मशीन है। 50 रन करना तो सर इसके लिए मसला ही नहीं है, मसला ही कोई शक 2020 पे 50 रन करना मसला नहीं है, तो वनडे तो छोड़ देना है इसके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। मुराद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जो स्पेशलिस्ट है, आपको हम डॉक्टर कहते हैं क्रिकेट का, ठीक है, आपने हमें काफ़ी बीमारियां बताई पीसीबी की भी और क्रिकेटर्स की भी। आपका बहुत शुक्रिया। मोहित आपका बहुत शुक्रिया, आप भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपकी भी सोच हमें काफ़ी पसंद आई है। अल्लाह पाक हमें कामयाब करे और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप T20 पाकिस्तान घर वेस्ट इंडीज से, अमेरिका से लेके पाकिस्तान आए इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।